अनु और आर्या की शादी फाइनली यहाँ पे पूरी हो जाती है और अनु यहाँ पे विदा होकर अपने घर में पहुँच जाती है। अनु और आर्या घर पे आते हैं। शादी के बाद की जितनी भी रस्में होती है सारी रस्में एक एक करके होती है और सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो जाता है और अनु फाइनली बन जाती है मिसेज वर्धन और इस घर में भी वो प्रवेश कर लेती है। अब यहाँ पे देखेंगे अनु और आर्या का होने वाला है फर्स्ट नाइट और फर्स्ट नाइट वाले दिन अनु और आर्या दोनों अपने कमरे में होते हैं, जहाँ देखेंगे अनु और आर्या दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं बैठकर। और उसके बाद यहाँ पे आर्या सर को कुछ काम होता तो वो जाते हैं। तब अनु को उसके मम्मी पापा की याद आने लगती है। सोचती तब तक मैं मम्मी पापा से एक बार बात कर लेती हूँ कॉल करके, और अपने मम्मी पापा को कॉल करती है तो वो उठाते तो बोलती है कि आप लोग ठीक है ना, आप लोग दुखी नहीं है ना, आप लोगों की मुझे बहुत याद आ रही थी। तो वो लोग कहते हैं नहीं नहीं बेटा, मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ और हम लोग एकदम खुश हैं। तो अनु पूछती है तो आप लोगों ने खाना खा लिया ना? तो यहाँ पे पुष्पा कहती है हाँ हाँ, हमने पेट भरकर खाना खा लिया है, तुम परेशान मत हो। तो अनु को लगता है जैसे उसके मम्मी पापा ने खाना नहीं खाया और वो बस ऐसे ही बोल दे रहे हैं। तो फिर देखेंगे आर्या सर अपने काम को ख़त्म करके आते हैं और अनु के पास बैठते हैं। तो देखते हैं कि अनु बहुत दुखी दिखाई दे रही है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तो आर्या सर पूछते क्यों, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तो अनु बताती कि मेरे मम्मी पापा बहुत दुखी है, उन लोगों ने तो खाना भी नहीं खाया और मैं यहाँ पे इतनी खुश बैठी हुई हूँ, तो मुझे अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए जाना है। तो आर्या सर कहते हैं ठीक है तुम परेशान मत हो। आर्या सर यहाँ अनु की आंखों में आंसू देख नहीं पाते हैं और फिर कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ तुम्हारे मम्मी पापा से मिलाने के लिए। और उसके बाद देखेंगे अनु जाती है, अपने कपड़े चेंज करती है, दूसरी साड़ी पहनकर आती है और फिर आर्या सर के साथ निकल जाती है अपने मम्मी पापा को देखने के लिए कि वो खाना खाएं या नहीं, वो दुखी है कि कैसे हैं, ये देखने के लिए निकल जाती है। अब यहाँ पे देखेंगे अनु इस तरीके से रात में जाती है तो यहाँ पे मानसी सोचती ये क्या, आज तो इन दोनों की फर्स्ट नाइट थी और फर्स्ट नाइट के दिन भी ये अनु पता नहीं कहाँ जा रही है। उसी तब देखेंगे मीरा या फुट फुट कर रो रही होती कि आज आर्या और अनु का फर्स्ट नाइट है और अनु हमेशा के लिए आर्या सर की होने वाली है। और यहाँ पे मीरा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है, यही सब सोच सोच कर फिर वो कॉल लगाती है जलंधर को और कहती कि आपको क्या करना है आप बताइए, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन इस बार आपका जो प्लान है वो सक्सेस होना चाहिए। जलंधर कहता है कि तुम बस इतना कर दो कि मैं उस पार्टी में एंटर कर पाऊँ, एक बार उस रिसेप्शन पार्टी में मैं अंदर आ गया ना, उसके बाद मुझे क्या करना ना मैं वो वहाँ पे करूँगा, बस तुम इस चीज़ के लिए यहाँ पे मेरा इंतज़ाम कर दो। तो मीरा कहती ठीक है मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पार्टी में आप भी आ पाएँ, क्योंकि यहाँ पे मीरा का सोच सोच कर बुरा हाल हो रहा होता है कि अनु और आर्या का फर्स्ट नाइट हो रहा होगा, दोनों एक दूसरे के होने वाले हैं और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। अब दूसरे दिन यहाँ पे देखेंगे कि अनु और आर्या जो है फिलहाल एक दूसरे के नहीं हो पाते हैं, उनका फर्स्ट नाइट नहीं हो पाता। इसी तरीके से कुछ ना कुछ अड़चन आएगी जिससे अनु और आर्या एक दूसरे के करीब आ ही नहीं पाएंगे। कभी यहाँ पे अनु को राजनंदिनी का भूत दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो कभी उसे राजनंदिनी का एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा होता जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा उनका रिसेप्शन का डेट। रिसेप्शन आ जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ रिसेप्शन वाले दिन भी हंगामा होता हुआ दिखाई देगा। यशवर्धन की एंट्री जो अब तक नहीं हुई है, इन लोगों के सामने उसकी सच्चाई नहीं हुई है, वो सच्चाई रिसेप्शन में आने वाली है और यशवर्धन के बारे में जब यहाँ पे सच्चाई आएगी तो धीरे धीरे यहाँ राजनंदिनी की और जो भी इनके पुराने राज हैं इन लोगों के, वो सब भी धीरे धीरे खुलकर सबके सामने आता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना है कि कब अनु और आर्या एक हो पाते हैं।